Welcome to the third lecture of the chapter Death of a Partner. Let's continue with the capital account of the partner who has been died this year. जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका हमें अकाउंट बना के उसके लीगल हायर नॉमिनी एग्जीक्यूटर को शो करना होता है और वो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो ही हम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 15th. Question number 15th. X and Y are partners. The deed provides inter alia. Inter alia means following things. Deed में ये चीज़ें mention थी. That the accounts be balanced on 31st March every year. That the profits are divided as X 1/2, Y 1/3, carried to reserve 1/6. X ratio Y ratio reserve one half, 1/3, 1/6. डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट करते हैं. So X ratio Y ratio reserve is 3:2:1, but रिजर्व कोई पार्टनर नहीं है. जैसे अगर 60,000 का प्रॉफिट होता है तो हम 30,000 X को देते हैं, 20,000 Y को देते हैं और 10,000 हम जर्नल रिजर्व में रखते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. अब जब डेथ हो रही है तो रिजर्व कोई पार्टनर थोड़ा है, तो हम जो रेशो कंसीडर करेंगे वो रेशो कंसीडर होगी X रेशो Y 3:2. That in the event of death of a partner, his executor will be entitled to pay the capital to his credit till the date of death, his proportion of profits till the date of death based on average profit of the last 3 completed years. By way of goodwill, his proportion of total profits for the 3 preceding years. उसे उसकी कैपिटल मिलेगी, उसे एवरेज प्रोपोर्शन प्रॉफिट्स में मिलेंगे और उसे गुडविल का शेयर मिलेगा. प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years 1, 2, 3 आर दिस. वाई डाइड ऑन 1st August. वाई की डेथ 1st August को हो रही है. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स. जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो नेसेसरी अकाउंट्स में आते हैं उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट. इस क्वेश्चन में डेथ हो रही है Y की, तो नेसेसरी अकाउंट्स में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, डिटेल्स नहीं गिवन. तो Y इज कैपिटल अकाउंट एंड Y इज एग्जीक्यूटर अकाउंट. So let's make Y's capital account. Opening balance from the balance sheet. बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे. 6,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में आपको जर्नल रिजर्व नजर आ रहा है. वाई को मिलेगा बाय जर्नल रिजर्व या सिर्फ बाय रिजर्व. 3,000 इंटू वाई का शेयर 2/5. क्योंकि जर्नल रिजर्व की एंट्री होती है जर्नल रिजर्व टू X टू Y. आई रिपीट, इसकी जर्नल एंट्री बनती है जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X टू Y. तो Y को पैसे मिलेंगे 3,000 इन 2/5 1200. अब
क्वेश्चन में देखते हैं एक बार. इन द इवेंट ऑफ डेथ सी पार्ट पे हम 1 हिज कैपिटल टू द क्रेडिट, उसे कैपिटल मिलेगा. हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स. पिछले 3 साल्स का एवरेज लेके हम उसे प्रॉफिट्स देंगे. एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स 4200 प्लस 3900 plus 4500 divided by 3 is actually 4200 by P&L suspense account. Y को पैसे मिलेंगे 4200. नो, माई मिस्टेक, शेयर और मंथ्स भी तो लगने हैं. सो वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 4200 इंटू वाई का शेयर 2/5 इंटू 1 अगस्त को डेथ हो रही है. 1 अगस्त को डेथ हो रही है तो कितने मंथ्स काम किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स काम किया है. सो 4200 इन 2/5 इन 4/12 560. P&L सस्पेंस 1. लॉस होता, प्रॉफिट की एंट्री होती है P&L सस्पेंस टू वाइज कैपिटल. आई रिपीट, प्रॉफिट की एंट्री होती है P&L सस्पेंस टू वाइज कैपिटल. तो वाई कैपिटल में आ गया बाय P&L सस्पेंस. If it would have been loss, it would be posted on this side. अगर लॉस होता तो इधर आता. आगे थर्ड, by way of goodwill is proportion of total profit for the 3 preceding years. गुडविल कितनी है? 3 साल्स का प्रपोर्शन टोटल, एवरेज नहीं. सो टोटल प्रॉफिट का प्रपोर्शन. So total profits is equal to 4200 plus 3900 plus 4500 is equal to 12600. Y's share of goodwill 12600 इंटू वाई का शेयर. गुडविल में मंथ्स नहीं लगेंगे. वाई को पैसे देंगे बाकी पार्टनर गेनिंग रेशो में. वाई को पैसे मिलेंगे बाकी पार्टनर गेनिंग रेशो में. और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक्स ही पैसे दे रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक्स ही पार्टनर है जो बच गया. बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं गुडविल का शेयर. So what we have given? We have given his share of capital, we have given the share of journal reserve, we have given 4 months share of profits based on average profit of last 3 years, and we have given his share of goodwill. The balance will be transferred to executor account to Y's executor account balance. How much? 6000, 1200, 560, 50, 40. 12800. 12,800. क्योंकि क्वेश्चन में बोला नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, सो विल बी मेकिंग वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट एज वेल. वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट. वाई कैपिटल में वाई एग्जीक्यूटर डेबिट है,
वाई कैपिटल में वाई एग्जीक्यूटर डेबिट है, तो वाई एग्जीक्यूटर में वाई कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा बाय वाई कैपिटल एंड द बैलेंस इज कैरिड डाउन. इसका मतलब ये है कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड पे 12,800 शो करेंगे. आई रिपीट, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे 12,800, 12,800, एंड दैट विल बी शोन टिल इट इज पेड. वाई का लोन शो करना गलत है क्योंकि वाई की डेथ हो चुकी है. पेमेंट करनी गलत है क्योंकि कैश होगा तो पे करेंगे. इसीलिए हम ये लोन मानेंगे, पर लोन पार्टनर का नहीं, उसके नॉमिनी आउटसाइडर का होगा. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16. Moving on, question number 16. On 31st March 2014, the balance sheet of Pooja, Qureshi and Rose, who were partners in a firm, was as under. अगर आप बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो हमारे पास रिजर्व फंड है और हमारे पास कुरैशी का लोन है. If you check the balance sheet, we have reserve fund that needs closing. We have कुरैशी का लोन. अगर कुरैशी की डेथ हो रही है तो लोन अकाउंट क्लोज करना ज़रूरी है, अगर कुरैशी की डेथ हो रही है. बट अगर कुरैशी की डेथ की जगह पूजा या रोज़ की डेथ हो रही है तो कुरैशी का लोन टच भी नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहेगा. कुरैशी डाइड ऑन 1 जुलाई, मई जून 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, अप्रैल मई जून 3 महीने बाद कुरैशी की डेथ हो गई. The profit sharing ratio is 2:1:1. On the death of a partner, the deed provided these following. His share in the profit of the firm till the date of his death will be calculated on the basis of average profit of last 3 completed years. 3 साल का एवरेज का प्रॉफिट लिया जाएगा जो हमने उसे 3 महीने का प्रॉफिट देने. Goodwill of the firm will be calculated on the basis of total profit of last 2 years. पिछले 2 साल के प्रॉफिट को ऐड करो तो वो गुडविल हो जाएगी. गुडविल का शेयर नहीं है, गुडविल हो जाएगी. इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू बाय द फर्म टू अ पार्टनर विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% और 4,000, विच एवर इज मोर. लोन पर इंटरेस्ट देंगे या 6% या 4,000, विच एवर इज हायर. प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आर दिस. प्रिपेयर कुरैशी's कैपिटल अकाउंट. मेक द फॉर्मेट. Q's capital account. पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर्स करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसफर इट फ्रॉम द बैलेंस शीट. कुरैशी की कैपिटल नजर आ रही है 1 लाख. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. रिजर्व फंड ट्रांसफर किया जाएगा बाय रिजर्व फंड. 2 लाख रिजर्व फंड है. रिजर्व फंड इज जनरल रिजर्व ओनली. और कुरैशी का शेयर है 1/4. 50,000 जनरल रिजर्व मिलेगा कुरैशी को. कुरैशी का लोन है उसे क्लोज करेंगे 2 Q's लोन 1 लाख. मैं ये चीज़ शो करता हूँ, ये शो करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए. यू नीड नॉट शो. अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद डेथ हुई है.
His share of profit of the firm till the date of death will be calculated on the basis of average profit of last 3 completed years by P&L suspense account. Working note number 1. Specifically average profit of last 3 years बोला हुआ है. 45, 48, 38. 45, 48, 33. Whole divided by 3. Is 42,000. Q's share कितना प्रॉफिट मिलेगा उसे प्रॉफिट मिलेगा जितने मंथ्स उसने काम किए, विच इज अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स इनटू क्या शेयर है 1/4, 3 मंथ्स के लिए मिलेगा और 1/4 मिलेगा 2625. So 42,000 for 3 months for 1/4 share by P&L suspense 2625. Second part, goodwill of the firm will be calculated on the basis of total profit of last 2 years. गुडविल कितनी है? लास्ट 2 इयर्स के प्रॉफिट्स को प्लस कर दो तो प्रॉफिट्स आ जाएंगे. अब वो लास्ट 2 इयर्स कौन से हैं? 45, 48, 33, 45, 48 या 48, 33, 45, 48 या 48, 33. आप जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में. लास्ट 2 इयर्स बोले हैं तो लास्ट 2 इयर्स हो जाएंगे 48 एंड 33. मतलब ये जो प्रॉफिट्स गिवन है ये ऐसे गिवन होंगे 2012, 2013, 2014. 2012 के प्रॉफिट्स हैं 45, 2013 के प्रॉफिट्स हैं 48, 2014 के प्रॉफिट है 33. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू. सो लास्ट 2 इयर्स के प्रॉफिट हो जाएंगे गुडविल 48 प्लस 33, 48 प्लस 33, 81. कुरैशी का शेयर 81,000 इंटू 1/4, 20,250. कौन पे करता है गुडविल? बाकी दोनों पार्टनर्स. विल बी पेड बाय, कुरैशी को पैसे मिलेंगे, बाकी दोनों देंगे. पूजा एंड रोज इन गेनिंग रेशियो. इफ नथिंग इज मेंशन द ओल्ड रेशियो वुड बी गेनिंग रेशियो. If nothing is mentioned, I repeat, if nothing is mentioned, then the old ratio would be the gaining ratio. So Q को मिलेंगे 20,250, P और R पैसे देंगे. मैं जर्नल एंट्री डाल रहा हूँ, आई नो उसकी ज़रूरत नहीं है बट समझना इजी रहेगा. P will pay 13,500, R will pay 6,750. P will pay 13,500, R will pay 6,750. So here we have by P's capital by R's capital. This is working note 2. This is working note 2, that is of goodwill 13,500 and 6,750. Last point of the question, interest on loan given by the firm to a partner will be charged at a rate 6% per annum or 4,000. हमने कुरैशी को लोन दिया हुआ है, हमने कुरैशी को लोन दिया हुआ है, तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा 3, इंटरेस्ट ऑन क्यूज लोन,
It is given 6% per annum, right? Yeah, 6% per annum. So 1 lakh का 6% per annum for 3 months or 4,000, whichever is higher. So 1 lakh का 6% for 3 months is 1500. 1 lakh का 6% for 3 months 1500, whichever is higher. क्या पे होगा? 4000, ज़्यादा अमाउंट. डीड में बोला हुआ था टू इंटरेस्ट ऑन लोन, वर्किंग नोट 3. सम हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारी एंट्रीज हम पोस्ट कर चुके हैं. द बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू क्यूज एग्जीक्यूटर अकाउंट. Balancing figure. I repeat, the balance will be transferred to executor account of Q. 1 lakh plus 50,000 plus 2625 plus 13,500 plus 6750. 172,875 is the total, minus 1 lakh 4,000 is 68,875. A good question it is. Kindly note it down. Take 1 minute. अच्छी तरह इसे नोट डाउन कर लीजिए. कोई डाउट है तो प्लीज नोट एंड डू आस्क मी इन अ लाइव सेशन. Question number 17. Let's continue with that. इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं. Question number 17. Shirish, Harit and Asha. Shirish, Harit and Asha were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:1. S ratio H ratio A is 5:4:1. Shirish died on 30th June. Shirish की डेथ हो रही है जिसका शेयर है 5/10 on 30th June. और बैलेंस शीट 31 मार्च की है. बैलेंस शीट 31 मार्च की है, डेथ हो रही 30 जून को. सो वी हैव अप्रैल मई जून, 3 months, 3 महीने काम किया. बैलेंस शीट में आप देखेंगे हमारे पास P&L अकाउंट पड़ा हुआ है. प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 पिछले साल का हमने अभी तक क्लोज नहीं किया. इसका मतलब है हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी नहीं बनाया है. जो 80,000 का प्रॉफिट गिवन है, इट मीन्स वी हैव नॉट क्रिएटेड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इन एडिशन टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल इज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू. उसको उसकी कैपिटल का शेयर तो मिलेगा ही, उसके अलावा और क्या मिलेगा? शेयर इन प्रॉफिट्स इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लास्ट 2 years प्रॉफिट. प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर इज दिस. पिछले साल का प्रॉफिट गिवन है, इस साल का प्रॉफिट नहीं गिवन, तो वो तो सीधा पता ही लग रहा है कितने, वो तो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है. गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज 2 years प्रॉफिट. प्रिपेयर श्रीश कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट. मेक द फॉर्मेट श्रीश कैपिटल अकाउंट. एक श्रीश को मिलेगी उसकी कैपिटल, वो तो मिलनी ही है वापस. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. P&L अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे लिखे प्रॉफिट फॉर 1718, इट इज नथिंग बट P&L अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे
बाय P&L अकाउंट 80,000 into 5/10 श्रेष्ठ का शेयर which is nothing but 40. That's it. अब फर्स्ट पार्ट में गिवन है शेयर इन प्रॉफिट्स इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 year प्रॉफिट्स. प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर इज दिस. शेयर ऑफ प्रॉफिट्स देना हमने फर्स्ट पॉइंट में. एवरेज प्रॉफिट्स हैं हमारे पास लास्ट ईयर का 60 और इस ईयर का 80. श्रेष का शेयर इंटरिम पीरियड का 70,000 इंटू 3/12 इंटू 5/10. $8,750 by P&L suspense account by profit and loss suspense account. Working note number 1. इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये प्रॉफिट है पिछले 12 महीनों का और ये प्रॉफिट है ये 3 महीनों का. उसे 15 महीनों का प्रॉफिट नहीं मिला. ये जो 12 महीने का प्रॉफिट है ये तो सबको ही मिलेगा. हमने अभी तक P&L एप्रोप्रिएशन बनाया ही नहीं, तभी तो पिछले साल का प्रॉफिट बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है. ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना एक ऑप्शनल है. P&L अकाउंट बनाना मैंडेटरी है. P&L एप्रोप्रिएशन एक ऑप्शनल अकाउंट है. हमने अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, सोचा अगले साल इकट्ठा कर लेंगे. तो ये वो 40,000 है जो P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया, जो बनना चाहिए था. और ये 3 महीने का प्रॉफिट है जो जिस साल उसकी डेथ हुई है, अप्रैल मई जून. सेकेंड पार्ट, गुडविल का शेयर. शेयर ऑफ गुडविल two-year purchase of average of last 2 year profits. So goodwill is equal to 2-year purchase of last 2 years average profit. So it's 2 times 70,000, which is 1,40,000. S का शेयर, मंथ्स नहीं लगते गुडविल में. 1,40,000 into 5/10 70,000. एस को 70,000 रुपये मिलेंगे. कौन देगा? विल बी पेड बाय H&A in gaining ratio, which is nothing but 4:1. कुछ नहीं गिवन होता तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो होती है. सो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी HA2S. S को पैसे मिलेंगे, H और A देंगे गेनिंग रेशो में. सो 70,000 in 4:1 56 14. Let's post it by H capital by A capital. Working note 2. 56 and 14. H कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, H कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, A कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा. बट वो हम बना नहीं रहे हैं. हम सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं जिसकी डेथ हो रही है.
Now the balancing figure. The balance will be transferred to his or her executor account, to his nominal account, to his legal representative account, to his executor account. Balance. टोटल इज 2,18,750. कुछ माइनस करने के लिए तो है ही नहीं, और यही अमाउंट आ गई जो हमने पेमेंट करनी है, 2,18,750. I hope you are clear with this. Moving to the last question. Question number 18. Kindly read it out once. एक बार अच्छी तरह उसे पढ़ लीजिए. Take your time. Let's start with question number 18, last question for today's lecture. Kavita, Leena and Monica are partners in a firm sharing profits in the ratio 1:3. Kavita, Leena, Monica, 1:3. Their capital accounts shows these following balances: 70, 65, 210. Firm closes its accounts every year on 31st March. 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं. कविता डाइड ऑन 30th सितंबर. कविता की डेथ हो रही है और उसका शेयर है 1/5 और उसने 6 मंथ्स काम किया. बार बार क्वेश्चन पढ़ने की बजाय बेटर है कि हम मेजर डेटा लिख लें. 6 मंथ्स उसने काम किए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. In the event of death of any partner, the deed provides the following. Interest on capital will be calculated at the rate of 6% per annum. The deceased share, partner's share of goodwill will be calculated on the basis of 2-year purchase of average profit of last 3 years. The profit of the firm for the last 3 years were this. कैपिटल मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, गुडविल का शेयर मिलेगा. हर शेयर ऑफ रिजर्व फंड ऑफ द फर्म विल बी पेड. द रिजर्व फंड इज 60. जर्नल रिजर्व का शेयर मिलेगा. हर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. सेल्स के बेसिस पे उसे P&L सस्पेंस में प्रॉफिट मिलेगा. प्रिपेयर कविता's कैपिटल अकाउंट टू बी presented to his legal representative. Take the format. Case Kavita's capital account. Opening capital of Kavita. Opening capital of Kavita is 70,000. By case capital, by balance brought down 70,000. Interest on capital is computed at 6% per annum by interest on capital, working note 1. $70,000 का 6% for 6 months. कैपिटल का 6% 6 महीनों के लिए.
2100. The deceased partner's share of goodwill of the firm is calculated on the basis of 2-year purchase of average profit of last 3 years. Working note 2. Goodwill. Goodwill is mentioned as 2-year purchase of average profit, 2 times the average profits. 2 times average profits. How much are the average profits? Let's see first. 91 lakh 110. Two times 1 lakh, 2 lakh. Goodwill is 2 lakh. डेथ हो रही है के की, तो के का शेयर निकालेंगे, कविता का शेयर। कविता का शेयर गुडविल का हो जाएगा 2 लाख इंटू 1/5 विच इज 40,000। कौन देगा पैसे के को? विल बी पेड बाय लीना एंड मोनिका इन 1:3। गुडविल का शेयर गेनिंग रेशियो में पे होता है और गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो होती है अगर कुछ मेंशन ना हो। सो एंट्री बनेगी LM2K। के को 40,000 मिलेंगे, L और M 1:3 में देंगे, 10 and 30। सो के अकाउंट में आ जाएगा बाय L's capital by M's capital। Working note 2, mention properly which working note you have shown the calculation for। C मतलब third, her share in the reserve fund of the firm will be paid। The reserve fund of the firm is 60 at the time of Kavita's capital। Reserve fund is 60,000 और के को मिलेगा उसका शेयर 60,000 इंटू 1/5 12 बाय रिजर्व फंड जिसे हम कहते हैं जर्नल रिजर्व 12,000। Her share of profit till the date of death will be calculated on the basis of sales। Number 4, वैसे ये रिजर्व फंड सिर्फ हम के को शो कर रहे हैं, मिलेगा सबको। जर्नल एंट्री बनेगी रिजर्व फंड टू के टू एल टू एम, तीनों को ही मिलना चाहिए। नंबर 4, sales and profit। It is also specified that sales for the last year is 20 lakh। पिछले साल की सेल्स थी 20 लाख और इस साल 6 महीने की सेल्स है 4 लाख। पिछले साल अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े वहां मेंशन है पिछले साल 20 लाख की सेल्स थी, इस साल 6 महीने में 4 लाख की सेल्स हुई है और पिछले साल प्रॉफिट हुआ 2 लाख। एक्स डायरेक्टली पता लग रहा है, 20 लाख की सेल्स पर 2 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख की सेल्स पर 2 लाख का प्रॉफिट 10%, तो 4 लाख की सेल्स पर 40,000 का प्रॉफिट आएगा, 10% है। बट वी आर सॉल्विंग दैट। 20 lakh x is 2 lakh into 4 lakh, x is equal to 2 lakh into 4 lakh divided by 20 lakh। Basically it is 10% which is 40,000। 40,000 का प्रॉफिट हुआ है हमें इस 6 महीने में, बट हमें चाहिए के का शेयर। जो के का शेयर होगा प्रॉफिट्स का वो बनेगा 40,000 इंटू के का शेयर जो होगा प्रॉफिट का वो होगा
40,000 into 1 by 5, which is 8,000. मंथ्स नहीं लगेंगे क्योंकि सेल्स के हिसाब से कंप्यूट किया हमने प्रॉफिट बाय P&L सस्पेंस अकाउंट. वर्किंग नोट 4, 8,000. That's it. The balancing figure of Kavita's capital is transferred to Kavita's executor account. If it is not paid, if this amount is not paid, it will be shown on the liability side of the balance sheet. और बैलेंस शीट साल के बीच में बनेगी. कौन सी डेट को बैलेंस शीट बनेगी? 30 सितंबर को, क्योंकि डेथ 30 सितंबर को हुई है. The answer is 70,000, 2,100, 30,000, 10,000, 12,000 and 8,000. 1,32,100. हमने कविता को 1,32,100 रुपये देने थे, बट कविता की डेथ होगी तो उसके एग्जीक्यूटर को हम 1,32,100 रुपीज पे करेंगे. डन एवरीवन? We still have around 5 to 6 questions. 3, 4, 5, 6 questions of this topic. तो अराउंड अभी 2 लेक्चर्स हमें इस टॉपिक से रिलेटेड और चाहिए. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.